आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे प्रेम करते हैं, जो प्रेम के लायक है ही नहीं। आपकी महिमा और बढ़ाई हो, क्योंकि आप हम जैसे लोगों पर अपना प्रेम को पूर्ण रूप से उंडेलते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जिन पढ़ाइयों में आप हमारे कदमों को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे साथ हो कि हम पढ़ाइयों को गंभीरता से दें और हम इन पढ़ाइयों को जो है अपने जीवन में लागू करने वाले हो सकते हैं। क्योंकि आप हर एक पढ़ाई के साथ हमें सिखा रहे हैं कि कैसे हम अपने भाई बहनों को जो है आपके प्रेम के साथ पहुंच सकते हैं। पिता परमेश्वर, आपका आगमन सच्चा है, आप सच्चे हैं और आपके अलावा और परमेश्वर है। हमारे साथ होकर हम इन सच्चाइयों को प्रेम में और भय में जो है लोगों को बताने वाले हो सके। हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के लिए कि आप मदद और सहायता कीजिए। आप हमें सिखाइए, हमें बताइए और हमारी तैयारी कीजिए। धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र आत्मा के भेंट के लिए। इस विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और सुनहरा मौका दिया कि हम एक और पढ़ाई में जो है एक साथ जुड़ सकते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जो है इन पढ़ाइयों के द्वारा हमारी तैयारी कर रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि हम किस प्रकार से जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमसे दूर है और वो अलग जगहों पर है, अलग समुदायों में है, वो उनको जो है हम किस प्रकार से दोबारा घर में ला सकते हैं। और ये सेवकाई परमेश्वर ने हमें दिया है और परमेश्वर जो है इसकी तैयारी का जिम्मा जो है उन्होंने अपने हाथों में लिया है और वो आज हमारी तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समयों में भी वो हमारी तैयारी करते ही रहेंगे। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आपका मैं स्वागत करना चाहता हूँ आपकी आपने चुनाव किया कि आप जो है आज की पढ़ाई में आए। परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी मदद और सहायता करे कि आप इन सच्चाइयों को केवल सुने ना, पर इन सच्चाइयों को आप दूसरों के सामने प्रकाशित करने वाले हो सके। तो आइए आज की पढ़ाई में हम आगे बढ़े और आज का पढ़ाई का जो विषय है, वो है ईश्वर की योजना इस्माइल के लिए अंत के समय से पहले। ईश्वर की योजना इस्माइल के लिए अंत के समय से पहले। और ये पढ़ाई बड़ा रोमांचक होने वाला है और एक बड़ा अद्भुत जो है ये पढ़ाई होने वाला है, क्योंकि इसमें जो सच्चाइयों को जो हम एक साथ पढ़ने वाले हैं, शायद आपने इन बातों को पहले ना देखा हो। और ये पढ़ाई में हम जो है कुछ ऐसी गहरी बातों को देखेंगे जो परमेश्वर ने जो है इस्माइल के लोगों के लिए, इस्माइल के संतान के लिए जो है उन्होंने जो है रखी है। तो आइए हम इस पढ़ाई में जो है प्रार्थना पूर्वक जाए और आइए हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है हमें क्या बताना चाहते हैं। तो आइए हम देखें और हम शुरुआत करेंगे आइज़ाया नबी उसका 60 का 6 और 7 से। जो है आइज़ाया नबी उसका 60 का 6 और 7। यहाँ वचन इस पर प्रकार लिखता है, तेरा देश में ऊँटों के झुंड और मदान और एफादेसों की साड़ियाँ इकट्ठी होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ सच्चाई जो है हमारे सामने वचन पेश करता है और कहता है कि सीबा से सब लोग आकर सोना और लोबान भेंट लाएंगे और यहोवा का गुण गुण गुनावार आनंद से सुनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन जो है कुछ सच्चाइयों को हमारे सामने प्रकाशित कर रहा है कि जो जो लोग हैं, जो कि मिदान के लोग हैं, जो इफा देश के लोग हैं और जो सिबा जो देश के लोग हैं, ये क्या होंगे? ये लोग जो है आएंगे और गुना नुबाद
करेंगे, जो परमेश्वर के गुण है उसका क्या करेंगे वो लोग अनुवाद करेंगे, यहोवा के गुणों का जो है अनुवाद करेंगे, उसका आनंद को क्या करेंगे वो लोग सुनाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि आइजाया नबी जो है हमें बताता है कि तीन समूह के लोग जो है आएंगे और यहोवा का गुण जो है वो क्या करेंगे आनंद के साथ वे सुनाएंगे। और ये तीन समूह के लोग कौन कौन है? मैदान के लोग हैं, इफा देश के लोग हैं और सिबा देश के लोग हैं। आप इन तीन नामों को जो है अपने जो है याद करके रखिएगा, यदि आप लिख रहे हो तो आप लिख कर भी रख सकते हैं। फिर साथ इस प्रकार लिखता है कि केदार के सब भेड़ बकरियां इकट्ठी होकर तेरी हो जाएंगी, नवा योद के मेरे तेरे सेवा टहल के काम में आएंगे, मेरी मेरी बेदी पर वे ग्रहण किए जाएंगे और मैं अपने शोभयामान भावन को और भी प्रतापी कर दूंगा। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने दास इस आयसिया नबी के द्वारा जो है भविष्यवाणी कर रहे हैं, और साथ में परमेश्वर बताते हैं कि जो केदार है और जो नवायोत है वहां के लोग भी क्या करेंगे, सेवा टहल करने के लिए आएंगे। तो अब आप देखते हैं आइसेया जो यशाया नबी है उसका 7 और उसका 6 और 7 में आप कुछ लोगों का जो है वर्णन को आप यहाँ देख सकते हैं। और ये भविष्यवाणी जो है ये बहुत सुंदर भविष्यवाणी है, और जब आप पढ़ाई में आप जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे आप देखेंगे कि ये भविष्यवाणी जो है बहुत गहरा है। और आज का पढ़ाई का केंद्र जो है केवल ये जो है यशाया नबी उसका 60 का 6 और 7 होगा। और जब हम इसके गहराई में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक बहुत सुंदर भविष्यवाणी है। और आप देखते हैं कि इस भविष्यवाणी में आप पांच लोगों को, पांच जगह के लोगों को या पांच समूह के लोगों को आप जो है परमेश्वर की ओर आते हुए आप देख रहे हैं। आप गौर कीजिएगा, पांच जगह के लोग जो है परमेश्वर की ओर क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। आप हमने पहला नाम देखा मिदान, मिदान के लोग, दूसरा इफा देश के लोग, और तीसरा सिबा के लोग, चौथा केदार के लोग, और पांचवा नवायोत के लोग। तो हम जो है जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हम एक एक करके जो है इनको हम परखेंगे, एक एक करके जो है हम कड़ियों को खोलते हुए देखेंगे और कुछ ऐसी गहरी सच्चाइयों को देखेंगे शायद जिससे आप पहले वाकिफ बिल्कुल ही नहीं थे। तो इससे पहले कि हम इनके विषय में पढ़े तो हम कुछ वंशावली को हम देखना चाहेंगे, कुछ सवालों के साथ जो है हम इन 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 लोगों का पहचान की ओर हम बढ़ना चाहेंगे। और सबसे पहला सवाल, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि अब्राहम की कितनी पत्नियां थी? अब्राहम की कितनी पत्नियां थी? और शायद आप कहें दो। और उनका नाम यदि मैं आपसे पूछूं आप कहेंगे कि सारा और हेगर, हगार जो थी की पत्नियां। अच्छा, फिर हम अपने दूसरा सवाल पर जाते हैं और हमारा दूसरा सवाल ये है कि अब्राहम के कितने बच्चे थे? आप जो है आपने वचन को जाना है, आपने वचन पढ़ा है और आप कहेंगे दो। और यदि मैं उनका नाम पूछूं आप कहेंगे कि सारा से आइजक और हगार से इस्माइल। तो यदि हम देखें और आप जो है जो जवाब दे रहे हैं वो गलत नहीं है, पर हम वचन में जाना चाहते हैं और हम देखना चाहते हैं कि क्या अब्राहम की केवल ये दो पत्नियां थी, कि केवल उसकी एक पत्नियां थी और बाकी जो है रखैल थी? इसको हम परखना चाहेंगे। फिर इसके बाद हम देखना चाहेंगे कि क्या वाकई में अब्राहम की केवल जो है दो बच्चे थे, दो औलाद थी, कि उससे ज्यादा थी? तो आइए इसको हम परखने के लिए जिस जो है और कुछ सवालों को हम पूछना चाहेंगे। और वो सवाल ये है कि ये जो मिदान जो है, ये मिदान और ये जो इफा और ये जो सिबा के जो लोग हैं ये कौन है?
ये जो मिदान है, इफा देश के लोग हैं और शिबा देश के लोग हैं, ये वाकई में कौन है जिनका वर्णन जो है यशाया नबी 60 का 6 में करता है। तो आइए इसको परखने के लिए हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 25 का 2। उत्पत्ति उसका 25 का 2। आइए हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है। उत्पत्ति 25 का 2 इस प्रकार कहता है, और उसे 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 जिम्रन, योथान, मदना, मिदान, ईसा ईसाबाक और सु उत्पन्न हुए। तो हम यहाँ देखते हैं कि वचन बताता है कि किसको उत्पन्न हुए। ये अब्राहम को उत्पन्न हुए। यदि आप उत्पत्ति उसका 25 का 1 पढ़े, यहाँ वचन बता रहा है तब इब्राहिम के एक और पत्नी पत्नी बेहा ली, जिसका नाम कतूरा था। वचन बताता है कि अब्राहम ने एक और पत्नी विवाह ली, जिसका नाम कतूरा था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चों का यहाँ नाम देख सकते हैं, जो वंश का यहाँ नाम देख सकते हैं, वो वाकई में किसके बच्चे हैं? अब्राहम के ही बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? अब्राहम के ही बच्चे हैं। और यहाँ पर आप मिदान का नाम जो है आप यहाँ सुन पा रहे हैं। आप हर एक चीज को नोट करना है, उनको आप नोट करके रखिए। तो अब जो है वचन हमारे सामने और जो है चीजों को स्पष्ट करता है और बताता है कि अब्राहम की कितनी पत्नियां हैं? 3 पत्नियां। कितने पत्नियां हैं? अब्राहम की 3 पत्नियां हैं। और अब्राहम के कितने बच्चे हैं अब? 8 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 8 बच्चे हैं। और हम देखते हैं कि जो मिदान जो है वो किसका बच्चा है? अब्राहम का बच्चा है। और उनमें से एक और बच्चा है जिसका नाम क्या है? उसका नाम योक्सान है। जिसका नाम योक्शान है। मिदान किसका बच्चा है? अब्राहम का बच्चा है। और योक्शान भी जो है अब्राहम का बच्चा है। आइए हम और थोड़ा जो है आगे बढ़कर 3 में हम पढ़ना चाहेंगे और 4 में हम पढ़ना चाहेंगे वचन हमारे सामने और क्या प्रकाशित करता है। 3 इस प्रकार कहता है कि योक्सान से सबा और दादन उत्पन्न हुए, और दादन के वंश में आसुरी, लतूसी और तुमी लोग हुए। तो अब यहाँ आप देखते हैं, आप जो है योसान से कौन उत्पन्न हुआ? सबा उत्पन्न हुआ। अब आप देख रहे हैं ये जो नाम आपको आप सुनाई दे रहा है सबा, जिसको जो है आप यसाया नबी उसका 60 का 6 में भी देखते हैं। आप हर एक चीजों को जो है, ये जो है जब हम आगे पढ़ाई में जाएंगे एक सुनहरे कड़ी की तरह जो है चीजें जो है हमारे सामने खुलती चली जाएगी। आइए हम 4 देखते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि मिदान के पुत्र एफा। तो अब आप देखिए कि ये जो इनका पहचान, इसका पहचान, ये 3 जो समूह के लोग हैं, इनका पहचान अब हमें हो गया है। अब जो मिदान है, मिदान कौन है? मिदान जो है वाकई में जो है अब्राहम का बेटा है जो कि केतूरा से जो है उत्पन्न हुआ। यदि हम ईफा की बात करें, ईफा कौन है? ईफा जो वाकई में वो है किसका है? मिदान का बेटा है। ईफा जो है वो मिदान का बेटा है। और सीबा जो है किसका बेटा है? वो जो है यो, 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 योसान का बेटा है। वो किसका बेटा है? योसान का बेटा है। और यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो है अब्राहम के ही बेटे हैं, या आप कह सकते हैं ये जो है केतुरा के क्या है? ये सब बेटे हैं। ये जो मिदान हो गया, इफा हो गया और सिबा हो गया, ये किसके बेटे हैं? ये केतुरा के बेटे हैं। फिर अब अगला सवाल ये आता है कि जो हमारे जो केदार है और नेबियोत है, ये जो है इनके बारे में क्या? क्योंकि जैसे हम आइजैया नबी उसका 60 का 7 में देखते हैं, तो इनका नाम भी हमें सुनने को मिलता है, केदार और नेबियोत। तो केदार और नेबियोत, इनके बारे में क्या? ये इनका क्या इतिहास है? इनका क्या हमारे सामने जो है वचन से सच्चाई मिलता है? तो आइए इसको भी हम जो है वचन से परखना चाहेंगे। और आइए इसके लिए हम उत्पत्ति दोबारा से हम 25 में जाएंगे और उसका हम 13 को पढ़ना चाहेंगे। वचन इस प्रकार लिखता है, इस्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है।
अर्थात इस्माइल का जेठ पुत्र मतलब पहला पुत्र नबियोत, आप नाम सुन सकते हैं। फिर केद्र, ये जो है आप देख सकते हो उनके नाम है। फिर एदबेल और एदबेल और मिस मिस साम। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो नेबियोत और जो ये केदर जो है ये किसके बेटे हैं। ये नेबियोत जो है ये बड़ा बेटा है और केदर जो है ये उससे छोटा बेटा है। ये जो आप ये जो नाम देख रहे हैं केदर और नेबियोत, ये किसके संतान है, किसके पुत्र हैं, ये इस्माइल के ही पुत्र है। मतलब ये अब्राहम के जो है ये पोते हैं। ये किसके पोते हैं, अब्राहम के पोते हैं, या आप कह सकते हैं ये जो है अगार के द्वारा जो है प्राप्त किए हुए क्या है, वंश है। अब्राहम को जो है ये हगार के द्वारा उत्पन्न हुए हुए जो है ये क्या है, वंश है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं ये बात स्पष्ट हो गया कि मिदान और ये सिबा और जो इफा है ये कौन लोग हैं, ये कौन है, ये जो है केतुरा के वंश है जो कि अब्राहम के साथ उत्पन्न हुए। और यदि आप नेबियोत और केदार की बात करें, ये किसके वंश है, ये इस्माइल के वंश है, ये हेगार के वंश है, और कहेंगे तो ये अब्राहम के ही खुद के ही वंश है। तो हम देखते हैं कि हमने जो है अब्राहम के वंशों को देखा जो कि हगार के द्वारा और केतुरा के द्वारा जो है उन्हें उसे उनको उनको प्राप्त हुआ। पर हम देखते हैं कि आइजक जो है एक और जो है बेटा है अब्राहम का, जो कि वायदा किया हुआ क्या है, बेटा है। तो इसके बाद एक और सवाल हमारे सामने ये आता है कि क्या हगार जो थी वो वाकई में अब्राहम की पत्नी थी। जो हगार थी, क्या वो वाकई में अब्राहम की पत्नी थी। और यदि आप देखें, यदि आप उत्पत्ति उसका 16 में देखें और उत्पत्ति का 16 अगर उसका आप 3 में देखें, तो वहां कुछ सच्चाई को आप देखेंगे। वहां इस प्रकार लिखता है, सो सारे की ये बात है। सो सारे सराय जो है उसकी यहाँ जिक्र करते हैं, जो सारे की ये बात है अब्रम ने मान मान ली। सो जब अब्रम को खाना कनान देश में रहते 10 वर्ष बीत चुके, तब उसकी स्त्री सारे ने अपनी अ, मिस्री मिस्री लौंडी हजीरा को लेकर अपने पति अब्राहम को दिया कि वह उसकी पत्नी हो। तो अब यहाँ देखते हैं जो हजीरा है, जो हगार जो है, आप देखते हैं इसे पत्नी की तौर में जो है सारा जो है वो क्या है, अब्राहम को सौंप रही। और यदि हम देखें एक कानूनी तौर से देखें, तो ये वाकई में जो है उसकी रखैल है, उसकी पत्नी नहीं। यदि हम कानूनी तौर से हम यदि देखें, ये जो है वाकई में जो है कानूनी तौर से जो है अब्राहम की पत्नी नहीं है। और इसका कारण क्या रहा, सारा का कमजोर विश्वास। क्या रहा, सारा का कमजोर विश्वास परमेश्वर के वायदे में। क्योंकि आप यदि देखें उत्पत्ति उसका 12 का 3, वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैं जो है आशीष दूंगा जो आपको आशीष देंगे, जो आपको सरापित करेंगे, जो आपको शराप देंगे, मैं उन्हें शराप करूंगा। आप में जो है पूरी जगत की परिवार क्या होगी, आशीषित होगी। हम देखते हैं कि आइजक जो है एक वायदा किया हुआ एक वंश था, और आइजक के द्वारा जो है परमेश्वर का विश्व और ब्रह्मांड का योजना और जो कि अनंत जो वाचा था वो परमेश्वर उसे बांधने वाले थे। और इसके द्वारा जो है बाकी अब्राहम के संतान के ऊपर जो है आशीष आने थी। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अब्राहम के संतान को आशीष करने का वायदा किया, और हम देखते हैं कि अब्राहम के परिवार जो उनके वंश है वो भी जो है आशीष परमेश्वर ने किया। हम देखते हैं जब आप पढ़ेंगे उत्पत्ति उसका 25 का 6, उत्पत्ति उसका 25 का 6 में यदि आप पढ़ें, वहां वचन बताता है कि अब्राहम जो है, जो हजीरा है और केतुरा जो है, उनको जो है पूरब की ओर क्या कर देता है, भेज देता है। अपनी पत्नी के कहने से वो जो है
हजीरा को जो है पत्नी के तौर से वो स्वीकारता है और उसके द्वारा जो है एक बच्चा को उत्पन्न वो प्राप्त करता है। फिर आप देखते हैं कि अपनी पत्नी के कहने से जो है वो हगार और केतुरा को जो है पूरब की ओर भेज देता है। और इसी कारण से जब आप बाइबल में देखते हैं तो उन्हें जो है पूरब के लोग कर कर उन्हें संबोधित किया जाता है। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से जो है सारा और अब्राहम ने जो है हजीरा को जो है उस पूरब की ओर भेजा और उसके बेटे इस्माइल। पर हम देखते हैं कि 1300 वर्ष के बाद आइजेया नबी हमारे ध्यान को खींच कर लाता है और बताता है कि ये जो भेजे हुए वंश थी वो दोबारा जो है लौटकर आएंगी। और आइजेया उसका 60 का 7 बताता है कि जो हजीरा है उसके जो वंश है वो भी जो दोबारा जो है घर लौटकर आएगी। सो हम देखते हैं कि हाँ अब्राहम ने जो है हजीरा और कतूरा जो है उन दोनों को के जो वंश के साथ उन्हें क्या कर दिया था, पूरब की ओर भेज दिया था। अब्राहम ने उन्हें अपने घर से और अपनी मौजूदगी से दूर कर दिया था, पर वे जो है कभी भी परमेश्वर के मौजूदगी से वो दूर नहीं हुए। परमेश्वर ने उन्हें जो है आशीषित किया और परमेश्वर ने उन्हें अपने नजर के सामने रखा और उनके लिए जो है योजना बनाई। और आइजेया नबी के साथ द्वारा बताते हैं कि जो केतुरा के बच्चे हैं और जो हजीरा के बच्चे हैं वे क्या है, दोबारा से इसराइल की भूमि में परमेश्वर के घराना में वो क्या है, दोबारा लौटकर आएंगे। वो क्या होंगे, दोबारा लौटकर आएंगे, जिनको शायद मनुष्य ने अपने कमजोरी में, मनुष्य ने अपने अंधविश्वास के कारण जिन चीजों को अपने से दूर किया, जिन चीजों को अपने अंधविश्वास के कारण जो चीजें उत्पन्न हुई और उन्हें जब वो उनके लिए एक बाधा बनने लगी उनके जीवन में, जब उन्हें दूर किया तो अब परमेश्वर के पास योजना था कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने परिवार को जो बिछड़ चुके थे उनको दोबारा जो है लेकर, परमेश्वर के यहाँ योजनाएं हैं अपने लोगों को दोबारा मिलाने के लिए। आइए हम मत्ती 24 का 14 देखेंगे और आइए वचन क्या कहता है हम उसे देखना चाहेंगे। वचन कहता है कि और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत होगा। परमेश्वर की एक इच्छा है कि जो संदेश जो प्रकाशित वाक्य 14 का 6 में हमें मिलता है वो हर एक कुल, भाषा और जाति के लोगों तक पहुंचे, जैसा जो है वचन कहती है। परमेश्वर चाहते हैं कि ये संदेश हर एक लोगों तक पहुंचे जिनके लिए संदेश है, ताकि वे जो है दोबारा घर लौट कर आ जाए, ताकि वे दोबारा जो है क्या है, परिवार में जो है वापस आ जाए। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये बात स्पष्ट है कि जो केतुरा के जो वंश है और जो हजारी के जो जो हजीरा के जो वंश है उन्हें जो है उन पूरब के लोग करके संबोधित किया जाता है। उन्हें जो है क्या करके संबोधित किया जाता है, पूरब के लोग करके संबोधित किया जाता है। और परमेश्वर की योजना रही, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग ज्ञान में जो है उन्होंने जो है एक योजना बनाए, जो कि जो अब्राहम के सभी वंशों को जो है एक साथ दोबारा क्या करे, दोबारा जो है एक साथ इकट्ठा करे, उन्हें दोबारा जो है क्या करे, लेकर आए, दोबारा जो है उन्हें वापस जो है घर लेकर। तो हम देखते हैं कि अब इसके साथ सवाल एक और ये भी आता है कि किस प्रकार से, क्योंकि ये जो है पिछड़े परिवार है और अक्सर जो है पिछड़े परिवार में जो है बहुत से जो है और जो है दीवारें उठ खड़ी हो जाती है, तो किस प्रकार से ये जो दो लोग हैं जो अलग हो चुके हैं वे किस प्रकार से एक दूसरे के साथ जो है मेल मिलाप में कार्य करेंगे, किस प्रकार से जो है ये जो है एक दूसरे के साथ सहयोग देंगे, किस प्रकार से जो है ये पूरब के लोग जो है परमेश्वर के लोग इसराइल के लोगों के साथ
किस प्रकार से ये सहयोग दिखाएंगे परमेश्वर के बड़े योजना में। तो आइए इस चीज को भी हम जो है वचन से परखना चाहेंगे। हम देखते हैं कि अब्राहम का जो वायदा किया हुआ जो वंश था वो कौन था? आइजक। और आइजक का जो दो बेटे थे, एक ईसौ था और एक याकूब था, जो कि याकूब का नाम परमेश्वर ने जो है इसराइल में क्या कर दिया था? बदल दिया। और याकूब का एक बेटा था जिसका नाम जो है जोसेफ था, जिसको जो है हम जिसके विषय में पढ़ रहे थे कि जिसको जो है क्या कर दिया? बेच दिया मिस्र के जो इस्माइलाइट थे, जो इस्माइल के लोग थे, उनको क्या कर दिया? जो जोसेफ को जो है उसे भेज दिया। तो यदि हम देखें, यदि आप देखेंगे तो किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 37 का 24 से 28। आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो जोसेफ के जो भाई है, जोसेफ के जो बड़े भाई है, वे लोग किस प्रकार से उसे एक अंधेरा कुआं में डालते हैं जिसमें कोई पानी नहीं था। फिर जब वे देखते हैं कि जो इस्माइल जो लोग है, जो इस्माइल के जो लोग हैं, जब इस्माइलाइट्स जो है वो जब वहां से गुजर रहे होते हैं तो वो कहने लगे कि आइए हम जो है क्या करें? अपने भाई को बेच दे, इससे अच्छा कि हम उसे क्या करें? उसे हम मार दे, क्योंकि उसको मार कर जो हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। और आप यहाँ देखते हैं कि वहां से जो है जो मिदान के लोग थे, जो मैदान के लोग थे, वो भी जो है वहां से गुजर रहे थे। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस्माइल के लोग और मैदान के लोगों के कारण जो है जोसेफ का जो है जीवन बचा। आप देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर जो इस्माइल के लोगों को और मिदान के लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे, उनका सहयोग के द्वारा हम देखते हैं कि जो इस्राएली लोग थे उनका जीवन जो है बच सका भविष्य में। यदि भाई इस्माइली लोग नहीं होते और मिदानी लोग नहीं होते तो हम देखते हैं शायद जोसेफ का जो है अंत हो जाता। फिर यदि हम और कुछ आगे बढ़कर जाए वंशवाली में तो हम देखते हैं कि आइजक का जो एक और वंशवाली में एक और व्यक्ति आपको दिखाई नजर आता है वो है मूसा। और हम जानते हैं कि मूसा जब उसका जन्म हो रहा था, बहुत जो है वो जो समय वो परिस्थिति जो था बहुत बुरा था। एक हुक्मनामा जारी कर दी गई थी कि जितने भी जो पुरुष बच्चे हैं उनको क्या किया जाए? मार दिया जाए। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बचाया किस प्रकार से। फिरौन की बेटी को वो मिलता है, फिर फिरौन की बेटी के यहाँ से जो है वो अपनी माता के यहाँ ही जो है पहुंच जाता है परमेश्वर के अनुग्रह से। फिर वहां जो है वो 12 साल के लिए रहता है। फिर वो फिरौन के महल में जाता है जहां उसे सिखाया जाता है उसे अगला फिरौन बनने के लिए। पर हम देखते हैं कि मूसा जो है एक मिस्री को जो है वो मार देता है, और ये बात जो है हम देखते हैं कि पूरा मिस्र में फैल जाता है। और मूसा जो है फिरौन के यहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि मूसा की खोज में जो है फिरौन लगता है ताकि उसे क्या कर दे? मार दे। और जो मूसा जहां पर रहने लगता है, जहां पर छिप कर रहता है, वो कहाँ है? वो मैदान, वो है मैदान। मूसा जो है मैदान भाग कर चला जाता है। और मैदान जो है आप जानते हैं, और जैसे हमने पढ़ा वो एक जो है किसका वंश है? वो अब्राहम का वंश है। ये जो है मैदान जो है केतुरा, केतुरा का वंश है। और हम देखते हैं कि ये जो वाकई में अब्राहम का वंश है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जिन्होंने मूसा का जीवन बचाया वो कौन लोग हैं? वो पूरब के लोग हैं, वो मैदानी लोग हैं। और हम देखते हैं कि उनके सहयोग के द्वारा एक परमेश्वर का बड़ा योजना को जो है पूरा होने में जो है उनके सहयोग के द्वारा मदद और सहायता हुआ। और हम देखते हैं कि बहुत बड़ा जो है लीडर उठ खड़ा हुआ जिसे हम मूसा करके जानते हैं। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है मूसा अपने लोगों को जो है मिस्र से निकाल लाने में कामयाब होता है। फिर हम देखते हैं कि मूसा जो है मैदान में रहता है। किसके घर में? एक याजक, मैदान के याजक का घर में रहता है, जो कि उसका जो है ससुर भी होता है, जिनका नाम जेथरो। और इस दौरान ही आप देखते हैं कि मूसा जो है आयूब के विषय में वो क्या करता है? वो आयूब के विषय में भी वो जो है जान पाता है। वो आयूब के विषय में भी क्या पाता है? वो जान पाता है। और यदि आइए हम आयूब की किताब में जाए और देखिए आयूब के विषय में जो है
वचन क्या कहता है। आयुब 1 का 3 यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, उसके आखिरी भाग को पढ़ेंगे इस प्रकार कहता है, वरन उसके इतनी संपत्ति थी, पर पूर्वी में वह सबसे बड़ा था। देखिए, ये जो आयुब था, वो कहाँ का व्यक्ति था, कौन लोगों में से था, वो पूर्वी लोगों में से था। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो किस प्रकार से जो मिदानी लोग हैं, जो पूरब के लोग हैं, उनका जो है किस प्रकार से परमेश्वर के योजना में एक बहुत बड़ा सहयोग है। शायद उनको इस बात का ज्ञान भी ना हो, पर हम देखते हैं कि उनका एक बहुत बड़ा योगदान और सहयोग जो है परमेश्वर की योजनाओं को मुकम्मल होने में, परमेश्वर के लोगों के बचाव के लिए। आप देखेंगे कि उनके सहयोग में कौन थे, पूरब के लोग थे। पहले आप देखते हैं कि यदि योसेफ जो है मिस्र में ना पहुंचता, तो आप देखते हैं कि इसराइली जो है उस भूखमरी से, उस अकाल से उनकी जो है मृत्यु तो तय थी। यदि मूसा को मिदानी लोग यदि उसे घर ना देते, तो जो है इसराइली लोग जो है उस बंदी में ही, मिस्र के गुलामी में ही जो है वो हमेशा के लिए क्या हो जाते। आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो है सहयोग जो है हमारे जो पूरब के उत्तर के जो पूरब के भाई बहन है उनका आप यहाँ देख सकते हैं। और यदि आप आगे बढ़े, जैसे वो निर्गमन उसका 18 का 19 और 21 में देखें, आप वहां देखते हैं कि मूसा जो है न्याय करने के लिए बैठता है। और जब न्याय करने के लिए बैठता है, तो लोग जो है लंबी जो है लाइन में, लंबी जो है वो लोग लाइन में खड़े हैं, और सभी जो है अपने समय का इंतजार कर रहे हैं ताकि जो है मूसा उनका न्याय करे। जब ये चीज को जेत्रो जो कि एक मिदानी है वो देखता है, तो मूसा से कहता है कि आप ऐसे में तो है अपने आप को क्या कर देंगे, आप बीमार कर देंगे। बेहतर तो ये होगा कि मैं आपको एक सुझाव देता हूं, और आप परमेश्वर को भय मानने वाले, जो सच्चाई को ऊंचा रखते हैं, जो लालच नहीं खाते हैं, उनको क्या करो, आप जो है उनको 1000 और 100 और 50 और 10 के ऊपर जो है उनको क्या है, न्यायी उनको बनाओ। और जो बड़ा, जो ऐसा कोई बड़ा आपके सामने जो केस आएगा, उसको जो है आप उसका समाधान करना। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से मिदानी लोगों का सहयोग, मिदानी लोगों का योगदान जो है आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो है वचन में देख सकते हैं। आप देखते हैं जो है इस आइजक के वंशों को देखते हैं, और एक तरफ आप जो है इस्माइल के वंशों को देखते हैं, और एक तरफ आप जो है मिदान के वंशों को आप देख सकते हैं। फिर आइए हम नए नियम में और जाकर जो है मती में हम और कुछ सच्चाई को हमारे जो है पूरब के भाइयों के विषय में हम देखना चाहेंगे। यहाँ मती उसका 2 का 1 और 2 में इस प्रकार लिखता है कि हेरोद राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म, तो देखो पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पहुंचने लगे। फिर 2 इस प्रकार लिखता है कि यह यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है, और उसको हम प्रणाम करने आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि वे पूछते हैं, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ है, वे पूछते हैं कि जो जो यीशु मसीह जो है कि जो कि यहूदियों का राजा है, वो कहते हैं कि जो यहूदियों का राजा है यीशु मसीह, उसका जन्म कहाँ हुआ है। यीशु मसीह के जन्म के समय कौन लोग आए, पूरब के लोग आए। कौन लोग आए, पूरब के लोग आए। क्या इस्राएली लोग आए? नहीं। हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने उन्हें कहा, तब जो है वे कहाँ गए, जहां पर जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ। पर हम देखते हैं कि ये पूरब के लोग वो खोज में लगे हुए थे। वो जो है, यदि आप पढ़े सिस्टर वाइट की लिखी हुई बातों को, वे लोग जो है खोज में लगे हुए थे कि यहूदियों का राजा का जन्म होगा, और इसके लिए जो है वे लोग जो है यहूदी लोगों के जो लिखी हुई भविष्यवाणी को, आयसाया नबी की भविष्यवाणी को की बातों को भी वो क्या करने लगे, वो लोग ढूंढने लगे,
पढ़ने लगे और इस प्रकार से जो है वो इस सच्चाई तक क्या हो पाए, पहुंच पाए। और यदि आप देखें इसराइली लोगों के विषय में देखें तो उनके पास ऐसे 100 जो है भविष्यवाणियां थी जो कि यीशु मसीह के आगमन के बारे में जिक्र करता था। पर जब यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो उनमें से एक भी, आप देखते हैं कि यीशु मसीह के जन्म स्थान में एक भी मौजूद नहीं था। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है जो पूरब के लोग वे उसे प्रणाम करने के लिए, उसका उपासना करने के लिए वहां आए थे। और आप देखते हैं वैन एलन व्हाइट युगों युगों की आशा में लिखती है कि, कहती है कि इन्होंने जो है ये पूरब के लोग जो आए थे उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया, और विश्वास ही नहीं किया, वो अपने पूरब देश में जो है उसका प्रचार भी किया। तो हम देखते हैं कि यशायाह नबी में दो भविष्यवाणी, जैसे हम शुरुआत में इसका जिक्र कर रहे थे कि दो भविष्यवाणी हमें नजर आ रही है। यशायाह उसका 60 का 6 और यशायाह 60 का 7। और यदि आप देखें यशायाह उसका 60 का 6 का भविष्यवाणी देखें तो वो जो है यीशु मसीह के पहले आगमन में वो पूरा हुआ। जो वो पहला भविष्यवाणी जो है वो यीशु मसीह के जन्म के साथ वो पूरा हुआ। जब मैदानी लोग, जब वो पूरब के इफा लोग, सिबा लोग जब आए और जब उन्होंने यीशु मसीह का क्या किया, यीशु मसीह को प्रणाम किया। और यदि आप आइसिया नबी उसका 7 को देखें तो ये भविष्यवाणी जो कि केदार और नेबियोत के विषय में है, ये जो कि आइजिया जो इस्माइल के वंश है, हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी जो है अभी जो है पूरी होनी बाकी है। और ये भविष्यवाणी जो है यीशु मसीह के आगमन से पहले पूरी होनी है। जो इस्माइल के जो वंश है वो जो है दोबारा से जो है उस सच्चे परमेश्वर की उपासना में वापस लौटकर आएंगे। क्योंकि यदि आप देखें कि वे जो है शुरुआती दौर में किसकी उपासना करते थे, यहोवा परमेश्वर की उपासना करते थे। पर हम देखते हैं कि क्योंकि उन्हें जो है उन्हें जो है अब्राहम की मौजूदगी से उसके घर से दूर किया गया, तो वो क्या हो गए, जो है वो दूर हो गए। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो है अपनी नजरों को से नहीं हटाया, और परमेश्वर का एक बड़ा योजना है कि वो हमारे जो इस्माइली भाई बहन है उन्हें दोबारा जो है घर लेकर। अजीजों, हमारा यहाँ पर एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारा यहाँ एक बहुत बड़ा भूमिका है इस भविष्यवाणी में। अ, हमारा एक बहुत बड़ा भूमिका है। और कोई सवाल पूछता है कि परमेश्वर का घर क्या है? क्या ये यरूशलेम, और ये क्या वो परमेश्वर का सबत दिन को मानने वाले लोग? अजीजों, हम देखते हैं कि ये परमेश्वर का घर जो है वो सच्चा कलीसिया है, वो अंतिम कलीसिया है। वो कलीसिया है जो सच्चाई पर स्थिर है और सच्चाई को प्रचार। आइए अजीजों, हम अपनी भूमिका को अच्छी तरह से निभाएं, ताकि हमारे जो भाई बहन जिनके विषय में आइजेया नबी के द्वारा परमेश्वर भविष्यवाणी करते हैं कि वो घर दोबारा लौट कर आएंगे और परमेश्वर की महिमा और गुणगान गाएंगे। आइए हम अपनी भूमिका को निभाएं ताकि वो जल्द से जल्द, क्योंकि वचन स्पष्ट करता है कि भविष्यवाणी दी गई है और ये भविष्यवाणी पूरी होगी। पर क्या ही खुशनसीबी की बात है कि उस भविष्यवाणी को पूरा करने में हमारा एक छोटा सा भूमिका होगा। क्या ये वो धन्य धन्य वो एक अवसर होगा कि हमें जो है एक भूमिका दी जा रही है इस भविष्यवाणी को पूरा करने में। परमेश्वर बहुत खुश होंगे जब वे हर एक लोगों को अपने राज्य में देखेंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि जो पूरब के जो लोग हैं वे जो है परमेश्वर के साथ आ जाए। यूहन्ना 3:16 हम सभी दिल से जानते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है जितना जो है याकूब के संतान के लिए, जितना अब्राहम के
संतान के लिए मरा, जितना आइजक के संतान के लिए मरा, उतना ही यीशु मसीह इस्माइल के संतानों के लिए, उतना ही वो केतूरा के संतानों के लिए मरा। और आज वो हमें बुला रहे हैं कि हम इस संदेश को उन तक हम प्रचार। अजीजों, जब तक वे सुनेंगे नहीं कि परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए क्या योजना रखी है, तो वो कभी भी लौटकर। परमेश्वर हमें बुला रहे हैं कि हम अपने भूमिका को अच्छी तरीके से पूरा करें, अच्छी तरीके से हम उसे। मेरा सवाल आपसे है, मेरे एडवेंटिस्ट भाई और बहन, क्या आप इस भविष्यवाणी में अपना भूमिका को निभाने के लिए, क्या आप जो है इस भविष्यवाणी की भूमिका में जो है आप जुड़ना चाहते हैं? यदि ये आप है और आप कहते हैं हाँ, मैं जो है परमेश्वर के सच्चाई को प्रचार, उसको परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा लोगों को उसके राज्य के भागीदार मैं अपना भूमिका निभाना चाहता हूं। यदि ये आप है और ये आप निर्णय लेते हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, आइए हम प्रार्थना में जाएं और आइए अपने आप को समर्पित करें कि परमेश्वर जो है हमारे द्वारा बहुत लोगों को जो है उस स्वर्ग राज की ओर ला सकता। क्या ही वो आनंद का समय और आनंद के दिन जब देखेंगे कि लोग परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं, परमेश्वर में आते जा रहे हैं। आइए हम अपनी भूमिका को, जिसके लिए परमेश्वर हमारी हर एक पढ़ाई के साथ तैयारी करते हैं, उसको हम अच्छे से, और जो अपनी भूमिका को अच्छे से निभाएंगे, उनका जो प्रतिफल जो है बहुत बड़ा है। और आइए हम उस प्रतिफल के लिए अपनी भूमिका को ना निभाएं, पर हम उस भूमिका को इसीलिए निभाएं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के उन पिछड़े हुए लोगों से प्रेम करते हैं जिनको परमेश्वर जो है दोबारा करना। आइए, महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पर दया किया है और आपने हमें दिखाया है कि हमारे भाई और बहन जो हमसे बिछड़े हैं, वे जो है अब घर आने का समय हो चुका। हमारे साथ हो कि हम जो है अपनी भूमिका को अच्छे से निभाने वाले, हमारे साथ हो कि हम जो है जिस कार्य के लिए आप बुलाते हैं उसे हम दिल से करने वाले। पिता परमेश्वर, आप आशीषित कीजिए और आप हमारे हाथों को थामे पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ताकत दीजिए ताकि हम आपके कार्य को कर सके, ताकि आपके जो बच्चे हैं जो आपसे बिछड़ चुके हैं, झुंड से दूर हो चुके हैं, वो दोबारा झुंड में आ सके और हम सब एक साथ आपका महिमा कर सके। धन्यवाद करते हुए, आपको महिमा बढ़ाई देते हुए इस विनती को आपके पैर पे हमारे उद्धार करता है, तो यीशु मसीह के नाम से